हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इनटू बेसिकली योर करंट अफेयर्स, दैट इज़ योर पीएम केयर्स फंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस व्हाट इज़ योर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड एंड इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अभी ये लेटेस्ट में कंट्रोवर्सी में क्यों रहा है, हमें पता है कि इफ़ यू आर अ पेटीएम यूज़र एंड सो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं आ रहे हैं कि यू कैन डोनेट टू योर पीएम केयर फंड वेरी इजीली, इट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो काफ़ी लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया था बाय योर पेटीएम एंड ऑल, ये जो हमारे ई वॉलेट्स होते हैं उसके कारण। तो एक बीच में से न्यूज़ उठ के आई थी कि वाई दिस वी हैव मेड अ सेपरेट योर fund, that is your PM care fund. Why not we have actually made the national disaster management fund over there? So वही ये कंट्रोवर्सी थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ विद योर पीएम केयर फंड। सो गाइज इट इज़ अ बेसिकली योर चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है जी, अगर ट्रस्ट होता है तो डेफिनेटली उसका चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन जो है हम लोगों का यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर। एंड गाइज हम लोगों का ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी कब हुई है, दैट इज़ योर 27 मार्च 2020। अब देखिए 22 मार्च के आसपास हम लोग देख रहे थे कि सभी लॉकडाउन्स आपके कॉलेजेस स्कूल्स और सभी जगह शुरू हो गए। सो उसी के हम लोग देखते हैं अराउंड हमारा ये पीएम केयर फंड बनाया गया। ये डिफरेंट कैसे है हम लोगों का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से या पीएम रिलीफ आपका रिलीफ फंड से। गाइज तो ये जो हम लोगों का फंड है ये बिल्कुल अभी फ्रेश बना है, और अगर आप पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करो तो दैट इज़ जस्ट फॉर बेसिकली फॉर योर कोविड, कि कोविड से जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सफ़र आउट हो रहे थे, या फिर कोई भी आपकी आपदा, जैसे आपके गरीब लोगों की आपकी जॉब्स चली गई थी, दे डोंट गेट अ सैलरी, तो कहीं ना कहीं उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपका ये बेसिकली आपका फंड बनाया था। अब इसमें जो 3 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है गाइस कि क्या ये आपका जो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों का होता है दैट इज़ योर FRBM एक्ट, वहाँ से काफ़ी मतलब कि एग्जम्प्टेड है। ठीक है, इवन आपका जो है 100% आपको जो है टैक्स एग्जम्पशन में मिलेगी। कल दिन को आप लोग जब इनकम टैक्स जमा कराते हो तो आपको वहाँ पे भी इसका जो है 100% टैक्स रिडम्पशन मिलेगी, राइट। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर गाइज योर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपके GS पेपर 3 के अंदर अलग से टॉपिक है। दैट इज़ योर 2005 का हम लोगों का एक्ट है, उसी के अंदर वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपका जो है फंड बनाया गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट, ये मतलब कि तीनों जो है आपस में डिफरेंट है। दैट इज़ योर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। सो गाइज ये हम तीनों के डिफरेंट हैं। अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली जो हमारा ये फंड है आपका पीएम केयर फंड, इट रिसीव द फंड फ्रॉम द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट डजंट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, नॉट इवन योर रिलीफ फंड गेट्स इट, बट ये बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे इसका मुद्दा है, राइट। एंड इवन अगर आप यहाँ पे देखते हो कि आपका CSR दैट इज़ योर सोशल कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपका जो है इसके अंदर इसको एग्जम्पशन मिली है। दैट मीन्स जो आपकी कंपनीज है बड़ी बड़ी जो कि 5 करोड़ तक आपके जो है 3 साल तक आपके जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है, वहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि उनके पास एक आपका CSR करके आपका ये भी GS का एक टॉपिक भी है हम लोगों का, जिसके अंदर उनको हमेशा जो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट जस्ट कि दे कैन ना से कि हाँ ये हमसे टैक्सेस ले लो और उसके बाद वी आर नॉट आंसरेबल, बट हम लोग देखते हैं कि उन जो कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पे जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट होती है उनको वहाँ पे आपके स्कूल्स बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है पुअर बच्चों के लिए। तो सो एज तो दैट इज़ ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट। सो ये हम लोगों का CSR है। गाइज हम लोगों का जब हम लोग बोल रहे हैं तो ये अगर आप कल दिन को कोई भी डोनेशन करते हैं पीएम केयर फंड के अंदर तो यहाँ से भी इसको एग्जम्पशन मिली हुई है CSR से, सो दैट विल बी इनटू इट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हमने इसे बनाया, तो मैंने बता ही दिया। वैसे तो कोविड जो है दैट इज़ द थिंग, बाकी जो है सपोर्टिंग रिलीफ एंड असिस्टेंस फॉर द PHE दैट इज़ योर एमरजेंसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी कैलेमिटी और डिस्ट्रेस।
to upgrade your health केयर एंड फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ इनटू योर रूरल एरियाज एंड ओवरऑल इंडिया। हमें पता है कि इंडिया के अंदर जितने अच्छे हम लोगों के यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, योर केयर टेकर्स हैं, दे आर द नंबर वन, वी नो डाउट दे आर द वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री। बट वहीं पे हम साइमल्टेनियसली देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दैट इज़ वेरी बैड इन इंडिया। तो डेफिनेटली ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमें इतनी मुश्किल नहीं आई है एंड वी हैव नाउ इम्प्रूव्ड आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर कोविड-19। सो ये इसके अंदर है बेसिकली आपका क्यों बनाया गया है। सो व्हाट आर द मेंबर्स ओवर हियर, जैसे हम लोगों ने बात की कि आपका जो चेयरपर्सन है यहाँ पे दैट इज़ योर पीएम, तो ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे आपके होम मिनिस्टर हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और कोई भी 3 एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं आपके इन द फील्ड ऑफ योर रिसर्च, सोशल वर्क, लॉ एंड योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दीज आर ऑल द मेंबर्स। सो गाइज हम लोगों का नेक्स्ट है कि हमारे को क्या कंसर्न्स हैं पीएम फंड को लेके, जैसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। जब हमारे पास नेशनल रिलीफ फंड वाज ऑलरेडी देयर, राइट। सो गाइज इसके अंदर भी वॉलंटियर्स जो हैं, आपका इंडिविजुअल जो हैं, यहाँ पे भी आपका आपके डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो वाई वी नीड सच डिफरेंट पीएम केयर फंड। सो एक जो डिफरेंस यहाँ पे मुझे मिला दैट वाज कि आपका जो पीएम केयर फंड है गाइज, इसमें आप 10 रुपये से लेकर 50-100 जितने मर्जी डाल सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10। बट आपको जो नेशनल आपका रिलीफ फंड है दैट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम योर 100 रुपीज़, जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पीएम केयर फंड है गाइस, तो ये क्यों बना, बाय सच डिफरेंट एंटिटी वी रिक्वायर, तो ये इस चीज़ को लेके हम क्लियर नहीं है, ये विजन हमारी क्लियर नहीं है, ठीक है। एंड सबसे कंट्रोवर्शियल जो चीज़ है इसके अंदर दैट इज़ कि ये आपका ना सीएजी के अंदर है, आपका इसको स्क्रूटनाइज कर सकता है ना, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। मतलब कि जितना पैसा वहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं, जितना किया है अभी तक, इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने अपने आप जो है बताया कि हमने इतना पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। तो गाइस वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी आपका जो है एज सच हम लोग उसके ऊपर सीएजी नहीं बैठा सकते कि वो पैसा ठीक जगह यूज़ हो रहा है, कि इलेक्शंस के लिए आपका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, राइट। एंड योर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर नहीं आता। तो उन्होंने क्या रीजंस दिए हैं इसको कि जिसकी वजह से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी एंड इवन योर नेशनल योर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हैव योर एम्बिग्यूअस नेचर, दैट इज़ हमें ये नहीं पता कि ये सब्जेक्ट जो है ये भी जो हमारा नेशनल आपका रिलीफ फंड है, ये भी आपका आरटीआई के अंदर आता है कि नहीं आता, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो सेम एज विद दिस दैट इज़ योर पीएम रिलीफ जो हमारा फंड है, केयर फंड है, ये भी अभी तक हम लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। सो कंट्रोवर्सी देखते हैं हम लोग इसके ऊपर क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे ये बोला गया है कि अगर ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो वाई इट इज़ सो कि हमारा जो पीएम है और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, दे आर इनटू इट। इफ़ इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी तो ये यहाँ पे क्यों है। एंड इवन दो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग देखते हैं कि 1 डे सैलरी जो है आपकी डोनेट की गई है, दैट इज़ जो प्राइवेट जो आपके पब्लिक सेक्टर जो आपके एम्प्लॉयज़ थे उनकी एक दिन की सैलरी काटी गई है टू कंट्रीब्यूट इन दिस फंड। इफ़ इट इज़ सो देन वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड एज योर पब्लिक अथॉरिटी। अगर आप इसको इतनी आप हक दे रहे हो, ठीक है। देखिए हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको CSR में भी आपको रिबेट मिल रहा है, टैक्स एग्जम्पशंस भी मिल रही हैं एंड सो ऑन। तब भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपकी इतनी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि इट इज़ basically lack of transparency is there, right? There is no basically your provision for your CAG audit, राइट। क्यों कि नहीं है वो मैंने बता दिया, क्योंकि वो बजटरी सपोर्ट नहीं है। और CAG हमें लोगों को पता है कि हम लोगों ने पॉलिटी सीरीज़ में भी इसको टेकअप किया था। जो हमारा CAG होता है गाइज, वो हमेशा और हमेशा जो है आपका वो बजट से एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं वहीं पे देखता है कि वहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है एंड सो ऑन। तो गाइज ये है हम लोगों का, ठीक है जी। सो दिस इज़ द ऑल द कंट्रोवर्सी।
सो गाइज लास्ट में हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आई है। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो पीएम केयर फंड्स है, फाइन, आप इसको आप एम्बिग्यूटी में नहीं रख सकते, उसको उसके बेसिकली अंडर नहीं रख सकते आप, एजी के अंदर या राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो ये इसके अंदर क्या है बेसिकली, तो हम लोगों का जो पीएम केयर फंड है दैट इज़ बेसिकली योर चैरिटेबल ट्रस्ट है आपका। यहाँ पे जो फंड्स हैं आपके दैट इज़ योर वॉलंटरी दिए जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो आपका जो है नेशनल डिज़ास्टर फंड में या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिज़ास्टर फंड में दे सकता है तो दे वहाँ पे जाके वहाँ पे डोनेट कर सकता है। दैट इज़ नॉट ज़रूरी, या किसी को हम लोगों ने आपका फोर्स नहीं किया, बट अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे यहाँ पे सीएजी की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड के अंदर, इसके अंदर जो पैसे हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली कल दिन को सीएजी के अंदर होगा। ठीक है, वी डोंट नीड टू ले एनी मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर दिस। सो गाइज ये इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आई हैं, ठीक है, ओवरऑल इट्स फाइन, बिकॉज नेशनल जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड है आपका, जो आपका सॉरी पीएम जो रिलीफ फंड है, वो भी हम लोग देखते हैं स्क्रूटनाइज नहीं होता बाय योर सीएजी। सो वहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ना ये हो पा रहा है। ओके फाइन, दैट इज़ द रियल इशू, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी इन चीज़ों को लेके रखनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहे। नहीं तो इससे क्या होगा कि कल दिन को डिक्टेटर जो है आपके, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देन चाइना इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, राइट। तो ये है इसके ऊपर गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।